तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है, तो इसको अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि आज बड़े काम की जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे कि वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉप 5 स्किल्स क्या हैं जो आपको डेवलप कर ही लेनी चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है mysurgy.com के इस चैनल पे और मैं हूँ आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको सीखनी है वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, बिल्कुल कोर लेवल पे। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आपको डायरेक्टली HTML लिखना नहीं पड़े शायद, लेकिन कई बार आपको एडिटिंग भी करनी पड़ती है और ये बहुत बेसिक है और ये आपको आना ही चाहिए। तो HTML सीखेंगे जिससे आप वेब पेज पर क्या दिखे वो डिसाइड करते हैं। CSS सीखेंगे जिससे कि आप उनका डेकोरेशन डिसाइड कर सकते हैं, उसकी पोजीशनिंग डिसाइड कर सकते हैं जो एलिमेंट्स पेज पर हैं। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट सीखना होगा जिसको सीखकर आप अपने पेज पर कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एक फैंसी इंटरैक्टिव पेज बना सकते हैं। तो ये फ्रंट एंड से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, ये मस्ट है और ये पहली चीज हुई स्किल सेट जो आपको डेवलप कर। दूसरी स्किल जो आपको होनी ही चाहिए वो है रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना। CSS आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए और इसमें प्लेन CSS के साथ साथ आपको CSS के कुछ फ्रेमवर्क्स भी आने चाहिए। कम से कम कोई एक फ्रेमवर्क तो आना ही चाहिए, जैसे बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, या फाउंडेशन को आप यूज कर, या मटेरियलाइज CSS को यूज कर सकते हो। कई सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं जो CSS के फ्रेमवर्क्स कहलाते हैं। इनके इस्तेमाल से आप बहुत ही अट्रैक्टिव वेबसाइट बना सकते हो, जो पेज है उसका लुक बहुत अच्छा हो सकता है। तो इनको ज़रूर आपको सीखना है। और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब ये होगा कि आजकल हम देखते हैं कि आप वेबसाइट सिर्फ लैपटॉप पे ही ओपन नहीं कर रहे हो, आप मोबाइल पे भी ओपन कर रहे हो, आप टैबलेट पे भी ओपन कर रहे हो और सभी डिवाइसेस के स्क्रीन साइजेस अलग अलग हैं। ऐसे में वो वेबसाइट सही तरीके से दिखे, अलग अलग साइज की स्क्रीन पर सेम वेबसाइट सही तरीके से दिखे, उसकी डायमेंशंस प्रॉपर हो, उसके अंदर जो कंटेंट है वो इधर उधर ना जा रहा हो, ओवरलैप ना हो रहा हो, वो प्रॉपर आए, तो उसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और वो हमें आना चाहिए। तीसरा स्किल सेट जो ज़रूरी है वेब डेवलपमेंट में वो है बैक एंड डेवलपमेंट। अभी तक हमने फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करी। फ्रंट एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो पेज है जिसको यूज़र देखेगा, लेकिन पेज पे जो कंटेंट है वो बैकएंड में बैठे लॉजिक से डिसाइड होता है। तो बैकएंड में आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होगी। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है PHP हो, पाइथन हो, जावा हो, रूबी हो, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पसंद आती है आप उसमें ये डेवलपमेंट सीख सकते हैं। तो बैकएंड डेवलपमेंट में एक्चुअल बिजनेस लॉजिक्स लिखे जाते हैं और उन लॉजिक्स में डेटाबेस का डेटा भी यूज़ हो रहा होता है। साथ ही साथ आपको इसमें वेब सर्वर का भी नॉलेज होना चाहिए और वेब सर्वर भी कई सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे अपाचे उनमें से एक काफ़ी पॉपुलर है, पर और भी बहुत सारे हैं। तो आपको वेब सर्वर का भी नॉलेज होना चाहिए। ये डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ों को जानने के लिए भी ज़रूरी होता है। तो ये 3 स्किल सेट की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं चौथी स्किल सेट की। तो चौथी स्किल सेट है भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड SQL क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको कई सारे डेटाबेसेस ऐसे भी मिलेंगे जिसमें, मतलब डेटाबेसेस नहीं बोल के मैं ये बोलूँ कि वेबसाइट जब आप बनाते हैं फ्रेमवर्क्स की मदद से, तो यूजुअली कई बार ऐसा होता है कि आपको डायरेक्टली SQL स्टेटमेंट्स नहीं लिखने पड़ते हैं, ऐसा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको SQL की ज़रूरत कभी ना कभी पड़ती ही है। तो एक वेब डेवलपमेंट के कंप्लीट नॉलेज तभी पूरा होगा जब आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी मालूम हो। अब वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2 तरह के हो सकते हैं, या तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात करें जैसे हम MySQL वगैरह की बात करते हैं, या फिर हम ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की भी बात करें जो फ्लैट फाइल्स हैं। अब ये दोनों में से एक तो कम से कम आपको आना चाहिए, और ख़ास तौर पे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें कि आप SQL यूज़ करते हो। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस में रखे डेटा को मैनेज कर रही है। चाहे आपको डेटा रिट्रीव करना हो या स्टोर करना हो या अपडेट करना हो, आपको डेटाबेस पे किसी भी तरह का ऑपरेशन करना है, वहाँ आपको SQL की ज़रूरत पड़ती है। अब SQL में चैलेंज होता है क्वेरी कितनी एफिशिएंट है। क्वेरी राइटिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बिकॉज
जो बिजनेसेस, एक्चुअल सीरियस बिजनेसेस दुनिया में रन करते हैं, कोई ना कोई डेटाबेस होता है जिसमें बहुत सारा डेटा रखा होता है और उस डेटा के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हो। अब ये जो एसक्यूएल क्वेरीज हैं, ये आप जब लिखते हैं तो इसमें एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है, क्योंकि हो सकता है आपने जब पढ़ा हो तो आपने एक छोटे टेबल में कम रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, वहां पर उसको चलाया हो। लेकिन आप सोचिए कि रियल बिजनेस में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और वहां पे ये क्वेरी चलती हैं, तो वहां पे परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो क्वेरी राइटिंग इज एन आर्ट और उसको आपको डेवलप करना होता है। तो ये थी चौथी स्किल। पांचवी और आखिरी जरूरी स्किल सेट वेब डेवलपर्स के लिए है गिट कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम को यूज करना आपको आना चाहिए। तो अगर आप गिटहब यूज नहीं करते थे तो आप उसको यूज करना चालू कर दें, बिकॉज ये आज की डेट में एक स्टैंडर्ड बन गया है और इसकी ज़रूरत आपको इंडस्ट्री में पड़ती है। तो ये अगर 5 स्किल सेट हैं आपकी वेब डेवलपमेंट में, तो अब आप रेडी हैं और अब आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर ये स्किल सेट रेडी नहीं है तो आप बिल्कुल इनको करिए। कोई कोर्स मिलता है तो कोर्स ज्वाइन करिए, जहाँ से भी आपको सीखने को मिले, फ्री पेड। पर अगर वेब डेवलपमेंट में जाना है तो ये 5 स्किल सेट आपको पूरा करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।